वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स में मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ उसके फीचर्स और उसका परफॉर्मा या फॉर्मेट जिसे आप बोलते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो मार्जिनल कॉस्टिंग टोटल कॉस्टिंग की जैसी होती है। जब आप जो टोटल लागत लगाते हो तो उसमें थोड़ी सी जो इंक्रीजमेंट कर देते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने टोटल कॉस्ट जो है वो 100 रुपये लगा रही हूँ, मैं किसी सामान को प्रोडक्ट को बना रही हूँ तो उसमें मुझे कितने पैसे लग रहे हैं? 100 रुपये लग रहे हैं। अब उन 100 रुपये में मैं थोड़े से 1-2 रुपये जो है वो बनाते करते 1-2 रुपये और बढ़ गए। हो सकता है मेरा टारगेट था कि 100 रुपये तक वो सामान जो है बन जाएगा, बट 1-2 रुपये जो है वो बढ़कर लग गए तो मेरी जो टोटल कॉस्ट है या जो कॉस्ट प्राइस में जो 2-3 रुपये या 1-2 रुपये जो बढ़े हैं, वो जो प्राइस, वो जो यूनिट जो 1-2 रुपये बढ़ी है उसको हम क्या कहेंगे? मार्जिनल कॉस्टिंग या मार्जिनल कॉस्ट कहेंगे। वो कॉस्ट जो कि अपनी टोटल कॉस्ट में इंक्रीजमेंट का काम करती है पर 2 या 3 यूनिट्स, थोड़े बहुत जो है यूनिट्स में इंक्रीजमेंट का काम जो करती है वो क्या कहलाती है? मार्जिनल कॉस्टिंग कहलाती है या मार्जिनल कॉस्ट उसको कहा जाता है। तो बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट क्या है? जो आपका टोटल कॉस्ट है उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो जाना, तो उसको आप क्या कहोगे? मार्जिनल कॉस्टिंग कहोगे। उसको मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जब आपकी यूनिट्स दी गई है, ये कैसे बढ़ रही है, साथ ही साथ जो टोटल कॉस्ट है ये, एंड देन फिर हम कैलकुलेट करेंगे मार्जिनल कॉस्ट। जब मेरा जो टारगेट था कि मैं जो है वो 500 रुपीज अपनी टोटल कॉस्ट से कोई सामान प्रिपेयर करूंगी, लेकिन क्या हुआ उसमें मार्जिनल कॉस्टिंग मैंने फर्स्ट टाइम में कुछ नहीं इंक्लूड किया। देन जब सेकंड टाइम मैंने प्रोडक्शन किया और फिर देखा तो मेरा क्या उनका खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। इस बार जब मैं प्रोडक्शन करी तो मेरी टोटल कॉस्ट जो है वो 500 से 800 रुपये लग गई। तो पहले 500 रुपये का मैंने टोटल कॉस्ट के थ्रू प्रोडक्ट बनाया था, अब जो है वो 800 रुपये में प्रोडक्ट जो है वो तैयार हुआ। तो 500 से 800 होने में उसको कितना इंक्रीमेंट हुआ? 300 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ। तो जो 300 रुपये इंक्रीमेंट के हुए हैं, जब मैं टोटल कॉस्ट बनाती, जो टोटल प्रोडक्शन करा उसमें पहले तो 500 रुपीज का हुआ था, बट सेकंड टाइम जब टोटल प्रोडक्शन किया तो उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो गया एंड देन फिर क्या हो गया? टोटल कॉस्ट मेरी 800 रुपीज हो गई। तो ये जो 500 से 800 हुई, जो 300 रुपये 300 रुपीज बढ़े हैं वो क्या कहलाएंगे? मार्जिनल कॉस्ट है या मार्जिनल कॉस्ट कहलाएंगे। फिर उसके बाद सेकंड टाइम में फिर से 300 रुपये जो वो है वो ऐड हो जाएंगे, क्योंकि अब तो भैया टोटल जो है वो 800 रुपये लग गए। तो ये जो मार्जिनल कॉस्ट है उसमें और 300 रुपये जो एड ऑन हो गए, तो अब टोटल कॉस्ट में क्या हो गई? 1100 रुपये। उसमें भी मैंने कितने रुपये बढ़ा दिए हैं? 300 रुपीज बढ़ा दिया। देन फिर से मैंने 300 रुपीज का एक्स्ट्रा जो है वो टोटल कॉस्ट किया, तो अब मेरी टोटल कॉस्ट क्या हो गई? 1400। देन फिर मेरी मार्जिनल कॉस्टिंग मैंने कैलकुलेट करी तो कितनी आई? 300। तो 300 जो है वो उसकी मार्जिनल कॉस्टिंग टोटल कॉस्टिंग से आ गई। इसका मतलब ये है कि जब आप टोटल कॉस्ट बढ़ाते हो, जब आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो किसी प्रोडक्ट का, उस वक्त जो आपका लागत मूल्य है, जो आपकी टोटल कॉस्ट है, उससे अगर थोड़े बहुत पैसे आपके ज़्यादा लग जाते हैं, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस उसमें हो जाती है, तो फिर उस एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को भी आप क्या करोगे? इसी में ऐड करोगे ना टोटल कॉस्ट में। तो उस कॉस्ट को जब आप ऐड ऑन करते हो तो जब आपकी टोटल कॉस्ट में इंक्रीमेंट हो जाता है तो उस इंक्रीमेंट को आप क्या कहोगे? मार्जिनल कॉस्टिंग कहोगे। उस इंक्रीमेंट कॉस्ट को क्या कहोगे आप? मार्जिनल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्टिंग कहा जाता है। मैंने आपको ये एग्जांपल भी दिया। नेक्स्ट इज फॉर्मूला या कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। तो मार्जिनल कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए
जो इंक्रीजमेंट हुआ टोटल कॉस्ट में वो अपॉन डिवाइड बाय इंक्रीजमेंट इन टोटल आउटपुट। जितना टोटल आउटपुट है उसको टोटल कॉस्ट से अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट आपको प्रोवाइड हो जाती है, आपको मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो पता लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया टोटल कॉस्ट कितनी है आपकी 1400, उसमें से कितने का इंक्रीमेंट हो रहा था 800 का इंक्रीमेंट हो रहा था। तो टोटल आउटपुट कितने थे 3 थे, ये टोटल आउटपुट कितने 3 थे, उसमें से एक में तो आपने कोई इंक्रीमेंट करा ही नहीं, 3 में इंक्रीमेंट आपने किया है, तो टोटल जो है वो 3 थे, उसमें से एक में आपने इंक्रीमेंट किया ही नहीं, तो टोटल कितने बचे 2 बचे। एंड देन 1400 में से 800 जो है वो हटा देंगे तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ 600 का। अब इस 600 जो है आपका टोटल कॉस्टिंग आ गई, जितने का भी इंक्रीमेंट हुआ था उसमें से, और टोटल आउटपुट जो है उसका माइनस कर देंगे, देन आपको क्या पता लग जाएगा टोटल मार्जिनल कॉस्ट जो है वो पता लग जाएगा। जब इंक्रीजमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट को और टोटल इंक्रीजमेंट इन टोटल आउटपुट को आप आपस में डिवाइड करवा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा मार्जिनल कॉस्टिंग मिल जाएगा। तो ये होता है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग। अब उसके कुछ फीचर्स, उसके कौन कौन से फीचर्स या कौन कौन से ऐसी थिंग्स रहते हैं जो कि आपको हेल्पफुल रहते हैं। फर्स्ट है इजी टू अंडरस्टैंड। मार्जिनल कॉस्ट जो है वो आसानी से आप समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं कि जब आप मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करते हैं तो वो आपको आसानी से समझ में आ जाती है। क्यों? क्योंकि जो टोटल कॉस्ट है उसमें थोड़ी सी जो इंक्रीमेंट हुआ है उसी को तो समझना रहता है, जो थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ उसको आप क्या कहोगे मार्जिनल कॉस्टिंग कहोगे। तो इसलिए मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब कि आसानी से समझने वाली। सेकेंड है हेल्पफुल इन प्रॉफिट प्लानिंग। जो प्रॉफिट का प्लानिंग है उसमें आपको क्या करती है वो हेल्पफुल रहती है। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन कास्ट कंट्रोल। आपकी टोटल आउटपुट हुआ है, टोटल इंक्रीमेंट हुआ, जो भी हुआ है उसको कंट्रोल करने में भी क्या रहती है हेल्पफुल रहती है। नेक्स्ट इज इंक्रीमेंट हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। जब आप लागत मूल्य के ऊपर जब डिसीजन लेते हो कि हमें कितने पैसे जो है कम से कम लगाने चाहिए ताकि क्या हुआ हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो सके। हमेशा जो बिजनेसमैन रहता है वो एक ही मोटिव पे करता है कि हमारे जो टोटल कॉस्टिंग रहती है, जो टोटल कॉस्ट है वो कम से कम लगे और उसका आउटपुट उसे प्रॉफिट जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो इसको क्या कहा जाता है डिसीजन मेकिंग कहा जाता है। तो ये डिसीजन मेकिंग जो है वो हमेशा काम करता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो आपकी कम से कम ही होनी चाहिए, जो टोटल कॉस्ट है वो आपका कम से कम होना चाहिए, जिससे क्या हो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट से प्रॉफिट मिले। यूजफुल इन शॉर्ट रन। जो मार्जिनल कॉस्टिंग रहता है वो शॉर्ट रन पीरियड में काम करता है, आपको एकदम से पता चल जाता है, थोड़े से टाइम के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो वर्क करता है। थोड़े दिन बाद जब आपको पता लगने लगता है कि अब मेरी मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो ज़्यादा हो रही है तो आप अपना डिसीजन क्या करते हैं चेंज कर देते हैं, जिससे टोटल आउटपुट में क्या हो सके कम से कम जो है वो खर्चा हो सके। नाउ नेक्स्ट इज टैक्टिकल डिसीजन। जो शॉर्ट टर्म डिसीजन आप ले रहे हो वो टेक्निकल होना चाहिए, मतलब प्रैक्टिकली आपके लिए सफिशिएंट होना चाहिए और यूजफुल सक्सेसफुल रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसा डिसीजन ले लिया आपने जो कि आपके लिए आगे चल के जो है वो लॉस की तरफ आपको ले जाए, आपका बिजनेस रन जो है वो अच्छे से ना हो। तो इसलिए आपको जब भी डिसीजन लेना हो तो वो कैसा डिसीजन लें आप प्रैक्टिकल डिसीजन, मतलब कि प्रैक्टिकली सोचकर समझकर फिर लिया गया डिसीजन। नेक्स्ट इज फॉर्मेट ए प्रोफार्मा ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। तो मैं जब प्रोफार्मा की बात कर रही हूँ तो टू साइड एंड बाय साइड शुरू से ही आप पढ़ते आए। टू साइड में आएगा मार्जिनल कॉस्टिंग की अमाउंट, सेकेंड उसमें अगर कुछ टू कंट्रीब्यूशन मार्जिनल कॉस्टिंग में है तो वो फिर उसका टोटल हो जाएगा। देन बाय साइड में बाय सेल्स हम उस मार्जिनल कॉस्ट को कितने में बना के और फिर सेल कर रहे हैं उसका जो है अमाउंट बाय साइड में लिखाएगा। देन फिर टोटल कर देंगे दोनों की साइड। नेक्स्ट इज अगर कोई फिक्स्ड कॉस्ट है तो उसको करेंगे और फिर बाय कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट है तो उसमें जो कंट्रीब्यूशन हुआ है वो लिखकर
और फिर उन दोनों का क्या निकालनी है, प्रॉफिट निकालने के। तो हमेशा क्या निकलेगा, आपका प्रॉफिट ही निकलेगा। मार्जिनल कॉस्टिंग में हमेशा क्या निकलता है, प्रॉफिट निकलता है। जब मैं मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करती हूँ तो मार्जिनल कॉस्टिंग में हमेशा क्या निकलता है, प्रॉफिट निकलता है। तो ये था मार्जिनल कॉस्टिंग और उसकी बोल सकते हैं आप कैलकुलेशन। तो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, आपको समझ में आया। मार्जिनल कॉस्टिंग एक ऐसी कॉस्टिंग जब आप टोटल कॉस्ट जो है बना रहे हैं किसी प्रोडक्ट को और उसमें थोड़े बहुत पैसे का जो इंक्रीमेंट होता है या जो थोड़े बहुत पैसों की वृद्धि हो जाती है, अगर हम हिंदी में बात करें तो उसे आप क्या कहोगे, मार्जिनल कॉस्टिंग या मार्जिनल कॉस्ट कहोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं 1000 की कोई ड्रेस जो है वो बना रही थी, ड्रेस अब तैयार कर रही थी। अब मैं एक स्वेलिंग मशीन के ऊपर काम कर रही थी, मैं सिलाई सेंटर जो है मेरा ओपन है, उसमें मैंने एक ड्रेस का ऑर्डर लिया विच इज कॉस्ट 1000 कि भैया मैं 1000 में जो है आपकी ड्रेस बनाकर दे दूंगी। बट मेरा क्या, जब मैं सारा मटेरियल खरीद के ले गई और फिर उस ड्रेस को तैयार किया तो वो ड्रेस जब तैयार हुई पूरा मैंने आउटलाइंस वगैरह उसमें दी और पूरा ड्रेस जो है वो पूरा फिनिशिंग के साथ जब तैयार किया गया तो उसमें मेरे जो है 200 रुपये एक्स्ट्रा लग गए। मैंने उसको इतना अच्छे से ड्रेसअप कर दिया, इतने अच्छे से तैयार कर दिया कि उसमें मेरे कितने लग गए, 200 रुपये एक्स्ट्रा लग गए। अब मैंने तो ऑर्डर लिया था 1000 का, 200 रुपये लग गए एक्स्ट्रा। तो अब मेरी टोटल कॉस्ट अगर कैलकुलेट किया जाए तो 200 रुपये क्या है, मेरी मार्जिनल कॉस्ट है। और अब मेरी टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, 1200 रुपये। भैया 1000 रुपये का ऑलरेडी ऑर्डर ले चुकी थी मैं, पर 200 रुपये मेरे एक्स्ट्रा लग गए। तो इन दोनों को जब कंपाइल किया तो मेरी टोटल कॉस्ट जो है वो कितनी हो गई, 1200 रुपये। बट इसमें जब मैं अपने मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट करने की बात करूँ तो मेरी मार्जिनल कॉस्ट कितनी लगी है, 200 रुपये। 1000 का तो मैंने ऑलरेडी ऑर्डर ले ही लिया था तो 1000 तो मुझे मिल ही गए थे, पर मेरी तरफ से जितने एड ऑन हो गए उसमें 200 रुपीज। टोटल कॉस्ट मेरी 1200, मार्जिनल कॉस्ट 200 और टोटल आउटपुट कितने हो गए, वन क्वांटिटी के मैंने टोटल आउटपुट जो है वो दिया था। एक ड्रेस जो है वो 1200 रुपये की तैयारी। तो यही होता है मार्जिनल कॉस्ट। जब आप जो है आपकी चीज़ों को तैयार करते हैं, जब आपके प्रोडक्ट को तैयार करते हैं आप इंडस्ट्रीज में और उसमें जब थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो बढ़ जाती है, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था ट्रेडिंग अकाउंट, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट की बात करते हैं तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट का प्रोफॉर्मा याद किया था, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सामान ही हम डाल रहे थे। तो ये भी है कि जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उस समय जो टोटल कॉस्ट जो है वो आप कैलकुलेट करते हो और अगर थोड़ी बहुत चीज़ें जो है एक्स्ट्रा की लग जाती है, आपने जो टोटल कॉस्ट ली उससे ज़्यादा पैसे जो है वो लग जाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, मार्जिनल कॉस्ट कहा जाता है। और मार्जिनल कॉस्ट को कैसे आप कैलकुलेट करते हो, इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट, जो टोटल कॉस्ट में इंक्रीजमेंट होता है उसका, और इंक्रीज इन टोटल आउटपुट, जो टोटल आउटपुट में इंक्रीजमेंट हो रहा है उसका, दोनों को आपस में डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या कैलकुलेट होकर आ जाएगी, मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट होकर आ जाएगी। उससे क्या क्या हमें फायदे मिलते हैं, फीचर्स क्या क्या हैं उसके, इजीली अंडरस्टैंड होती है, हेल्पफुल प्रॉफिट प्लानिंग के लिए हेल्पफुल रहती है। जब आप प्रॉफिट की बात करें तो आप जितना कम कॉस्ट रखोगे उतना अच्छा रहेगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सको, उसको सेल आउट कर सको और जिससे प्रॉफिट क्या हो आपको ज़्यादा हो। कास्ट को कंट्रोल करने में भी काम आती है। डिसीजन मेकिंग, कोई भी आप निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं तो उसमें भी मार्जिनल कॉस्ट क्या करती है, काम आती है। तो भैया टोटल कॉस्ट तो इतना है बट और इससे ज़्यादा खर्चा हो सकता है, तो इसलिए आप क्या करोगे, फिर पहले से तैयारी करके रखोगे, अपना डिसीजन जो है वो उस हिसाब से तैयार रखोगे। तो ये भी क्या रहती है, हेल्पफुल रहती है। यूजफुल इन शॉर्ट रन टैक्टिकल डिसीजन, शॉर्ट रन और टैक्टिकल डिसीजन भी आप क्या है वो ले सकते हो। कम समय के लिए लिया गया डिसीजन जो है वो शॉर्ट रन डिसीजन कहा जाता है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके मार्जिनल कॉस्टिंग में आएगी। उसके बाद आता है उसका प्रोफार्मा। आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है उसको 2 साइड में रखिए, उसमें जो कंट्रीब्यूशन हुआ उसको भी 2 साइड में रखिए। देन उसमें अगर उसके करने के बाद सेल आउट किया तो उसको बाय साइड में कर दीजिए, उसका दोनों को आपस में क्या कर दीजिए, टोटल। देन फिक्स्ड कॉस्ट है उसको लिखिए, उसके बाद जो है उसमें कंट्रीब्यूशन हो रहा है फिक्स्ड कॉस्ट के बाद में तो उसे बाय साइड में लिखकर
फिर दोनों का कैलकुलेशन किया जाता है, देन फाइनली हमें क्या मिलता है, उसका प्रॉफिट मिल जाता है। तो ये होती है पूरी मार्जिनल कॉस्टिंग की प्रोसेस या कैलकुलेशन। ऐसे जो है वो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो निकाला जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। ऐसे आपकी बुक्स में या बहुत सारी जगह पे आपको जो है मार्जिनल कॉस्टिंग के बहुत सारे एग्जांपल्स जो है वो मिल जाएंगे। जब आप मार्जिनल कॉस्टिंग के क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आते हैं, जो न्यूमेरिकल होते हैं वो भी आते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग में, तो उसको भी आप तैयार कीजिए। इसी तरीके के आते हैं, ऐसे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और उसमें फिर आपको मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो कैलकुलेट करके बतानी पड़ेगी। आपको उसमें सेल्स, मार्जिनल कॉस्टिंग, कंट्रीब्यूशन दे देंगे, आपको प्रोफार्मा के थ्रू या प्रोफार्मा के अंदर सारी चीजें जो है वो रखनी पड़ेगी एंड देन वी कैलकुलेट द मार्जिनल कॉस्ट। और फिर इस फॉर्मेट के अनुसार या क्वेश्चंस के अनुसार आप क्या कर सकते हैं, मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, जब आप टोटल कॉस्ट की बात करते हैं तो टोटल कॉस्ट में थोड़ी सी आप जब इंक्रीमेंट कर देते हैं या इंक्रीमेंट इन टोटल कॉस्टिंग में, तो उसे आप क्या कहोगे, मार्जिनल कॉस्टिंग कहोगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे जो है वो आगे के टॉपिक्स जो है वो कवर करेंगे या डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू अकाउंटिंग। तो आज के लिए हमने क्या पढ़ा, आज हमने सीखा कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया कैसे जो है वो टोटल कॉस्ट पहले थी, फिर उसमें 300 रुपये के हमने मार्जिनल कॉस्ट को सॉल्व किया, तो उसमें कितना है कि 300 रुपीज जो है वो मार्जिनल कॉस्टिंग बनकर आई। कि कैसे पहले वो 500 रुपये लगाता है, फिर उसमें वो अचानक से 300 रुपये का उसको खर्चा और हो जाता है, तो उसकी अब टोटल कॉस्ट कितनी है, 800 रुपये। तो उसमें टोटल मार्जिनल कॉस्टिंग कितनी लगी, 300, क्योंकि 500 पहले थी, 800 हो गई, 300 रुपये एक्स्ट्रा लगे, तो उसकी टोटल कॉस्ट तो क्या हो गई, 800 रुपये, और उसमें मार्जिनल कॉस्टिंग कितनी लगी हुई है, 300। ऐसे ही फिर वो नेक्स्ट जो है वो चलता गया। तो ये क्या कहलाती है, आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग कहलाती है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।